नमस्ते लियोज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में हम लव रीडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा मार्च कैसा रहेगा फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड फॉर योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पे रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। फर्स्ट से लेकर के 15 मार्च क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, इन टॉपिक्स पे भी रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी मैंने कवर किए हैं जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने 9 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। लियोस, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, आपकी कोई क्रश है, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। टाइमलेस है ये रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके हिडन इंटेंशंस क्या हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। नेक्स्ट वी हैव, आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, वो क्या चीज़ है जो आप दोनों को जोड़ करके रखती है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है जो आप लोगों को एक दूसरे से दूर करती है इस कनेक्शन में। इस समय ये रिलेशनशिप के साथ में क्या एनर्जीज चल रही हैं, व्हाट आर द एनर्जीज। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज छुपाई गई है, व्हाट इज हिडन बिटवीन द रिलेशनशिप। एंड एक टाइम पीरियड डिसाइड करिए। इस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर। क्लैरिफिकेशंस चाहिए सो मैं कार्ड्स को पुल आउट करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लियोस, सी राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, एक्सेसिव थिंकिंग भी चल रही है। ये कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ सोच रहे हैं। तो फीलिंग्स में इनकी ये आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इंटरेक्शंस हुए, क्या बातें हुई, और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई, द गुड द बैड, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। हालांकि एक्शन, इस समय हमारे पास में एक्शन का कार्ड नहीं आ रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं, आपकी तरफ नज़र रख करके आपके तरफ, आपके बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक शांत वाली एनर्जी आपको फील हो रही होगी, अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी। ये कुछ बहुत एक्सेसिवली तरीके से कुछ कर नहीं रहे, कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। तो इनके जो ट्रूएस्ट जो इमोशंस है ना, वो ये इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे। समथिंग, एवरीथिंग इज जस्ट बिटवीन हिज और हर माइंड, है ना। पॉजिटिव है ये आपको लेकर के, मगर बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में सोचना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में, आपके बारे में, आपकी तरफ किस तरीके से आया जाए या आपके साथ किस तरीके से बात की जाए, रिलेशनशिप में आगे क्या किया जाए, और ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ये सोच रहे हैं अभी, या सोच रही हैं। उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। द मून, ओके। सारे कार्ड्स ओपन अप करके मैं ज़ोडिएक्स भी बता दूंगी। हालांकि सारी रीडिंग्स, जो भी मैं रीडिंग्स करती हूँ, वो हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट आप लोग इंसिस्ट करते हो तो मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ। इनके ट्रू इंटेंशंस में दे आर, जैसे मैंने आपको कहा, ये पर्सन बहुत हद तक अपने दिन का
जो समय है, टाइम है, ये आपके बारे में सोच करके ही बिता रहे हैं या बिता रही हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग चलती हुई भी यहाँ पर दिख रही है, एंड दे आर मिसिंग यू ट्रेमेंडसली। बहुत सारी जगह पर, और स्पेशली ये जो मून आकर के गया है, जो फुल मून आकर के गया है, इस टाइम पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, बहुत ज़्यादा आपको याद किया है। आप लोगों को ये शायद फील हुआ है या नहीं हुआ है, या मे बी आपको ऐसा लग रहा है शायद उनके पिक्चर्स या फोटोज़ वगैरह या XYZ चीज़ें देख करके कि दे आर ट्रेमेंडसली मिसिंग यू। एंड ये जो फुल मून आकर के गया है, इसके बाद इनकी एनर्जीज़ है ना और भी ज़्यादा डीप हो गई, और भी ज़्यादा ये फोकस्ड हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन उस इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, उन इश्यूज़ से कैसे निकला जाए, उन इश्यूज़ को कैसे किस तरीके से ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ऐसी बहुत सारी डिटेल में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से? 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग इस समय इस दुविधा में हैं कि क्या आपको ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता चाहिए भी या नहीं, और अगर ये रिश्ता आपको मिलता है तो कैसा रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का फ्यूचर किस तरीके का रहने वाला है। आपको जो आप दोनों के बीच में हुआ है वो रिलेशनशिप, जो इश्यूज़ और जो प्रॉब्लम्स और जो क्लैशेस हुई हैं एनर्जीज़ आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर की, क्या वापस वही बनता रहेगा, वापस वही चीज़ें होती रहेंगी? क्या ये पर्सन सुधरेंगे? क्या आप दोनों के बीच में शांति, सुकून, पीस बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप भी एक तरीके से कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ के अंदर मुझे दिख रहे हैं। आप ये रिश्ता चाहते हैं, लेकिन सुकून के साथ चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो, चाहे वो ईगो के क्लैशेस हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे या कुछ भी हो आप दोनों के बीच में। पर आप नहीं चाहते कि ऐसी कोई अनहील्ड या ऐसी कोई एनर्जी वापस आपकी लाइफ में आए या बरकरार रहे, अगर आप लोग साथ में भी हैं तो, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो। आपको सुकून चाहिए, तो आप भी रिलेशनशिप चाहते भी हैं। कुछ टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो, बेटर है कि मुझे मुझे मेरे दिमाग की शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप टू एंड फ्रो, यानी हाँ ना के अंदर उलझे हुए से हैं, ये मुझे लग रहा है। आपके जो पर्सन है उनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट? जजमेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आई फील कि इनकी लाइफ में किसी सिचुएशन से ये गो थ्रू कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए हमारे पास में मेजर आर्कानास ही आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन एक सीरियस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। एग्जैक्टली या तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट्स हुए हैं अभी रिसेंटली, या पिछले कुछ टाइम से इनकी लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें चल रही हों। ये पर्सन कि लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ इनकी पर्सनल, आपके अलावा की जो इनकी ज़िंदगी है, चाहे आप उसको काम ले लें, चाहे वो उनका घर ले लें, परिवार ले लें, ऑफिस ले लें, पेरेंट्स ले लें, या XYZ, आपके अलावा जो भी उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं या जो सिचुएशन है, वहाँ पर इन्होंने किसी मेजर टर्मोइल को देखा है। अगर बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के अंदर शायद लॉस हो गया हो, हेल्थ के अंदर कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट आ गया हो, हेल्थ में कोई बहुत मेजर लॉस हो गया हो, रिलेशनशिप्स में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े चल रहे हो, या जो आप इनको समझ रहे थे, आप इनको जो अंडरस्टैंडिंग दे रहे थे, आप इस रिलेशनशिप के अंदर इनके लिए जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेहनत कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इनको नहीं मिली दूसरों से। तो इनकी लाइफ में एक मेजर इवेंट हुआ है, क्योंकि जजमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो एक कार्मिक तरीके का बंधन और संबंध भी दर्शाता है। अगर इनका किसी से कार्मिक रिलेशनशिप भी है तो वहाँ पर भी इनको तकलीफ, दर्द और बहुत सारा स्ट्रेस मिला है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इन्होंने देख ली है, झेल ली है। इनको चाहिए कि ये अब इन सब से इनको मुक्ति मिल जाए, यानी अलग हो जाए ये सारे स्ट्रेस और सारी प्रॉब्लम्स में से। ठीक है, आप दोनों की रिलेशनशिप को क्या चीज़ जोड़ती है, क्या लेकर आता है आप दोनों को एक दूसरे के पास में? वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप दोनों ही है ना, पास्ट में ये पर्सन ने आपको किसी तरीके से धोखा दिया है, या आपके साथ में डबल गेम खेला हो, आपको किसी तरीके से चीटिंग की हो, किसी तरीके से धोखा दिया हो। और आपको मैं ये बताऊं कि जब मून की एनर्जीज आती है, जैसे फुल मून आता है या न्यू मून आता है ना, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है,
उस टाइम पे ये पर्सन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो उस टाइम पीरियड में ये पर्सन आपके बारे में एक्सेसिवली सोचते हैं और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। आपके और इनके रिलेशनशिप में जो इश्यूज प्रॉब्लम्स हुए हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं अपने करनी पर जो इन्होंने किया, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स तो आ रहा है, जजमेंट भी आ रहा है ना। तो ये चीज़ें कि क्यों हो गया, ये जो हुआ वो क्यों हो गया, किस वजह से हुआ, उनको उन चीज़ों को कैसे सुधारा जाए। आप दोनों को जोड़ता क्या है पता है? आप दोनों को ये ख्याल कि ये सब क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों हुई मेरे साथ में, या इनने ये सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, आप सोचते हैं कि मेरे साथ इनने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये ख्याल ही है जो आपको एक दूसरे से जोड़ करके रख रहा है। प्यार तो दूसरी बात है, प्यार तो अलग चीज़ है। पर ये विचार कि आप लोग 24 घंटे अपने एक दूसरे के बारे में, ज़्यादातर समय आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आप खुश होकर के सोचें या दुखी होकर के सोचें, या ये सोचें कि मेरे से गलती हो गई, या ये गिल्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, या ये किसी ऐसी चीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो भी ये आप ही के बारे में सोच रहे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो आप दोनों एक दूसरे से ख्यालों से, मन से, दिमाग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को क्या चीज़ दूर करती है, क्या चीज़ दूरियां लेकर आती है आपके रिलेशनशिप के अंदर? वी हैव नाइट ऑफ कप्स। दूरियां लेकर आता है ये एहसास कि ये प्यार है, पर वो प्यार को दिल से दिखाना या जताने के बदले दिमाग का काम हो रहा है। जो काम दिल से होना चाहिए वो दिमाग से हो रहा है। अगेन नाइट की एनर्जी हमारे पास में ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उम्र में आपसे थोड़े बहुत छोटे हों, ठीक है। हो सकता है 30s या 40s के अंदर उनकी एज हो। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो, मगर हो सकती है, ठीक है। 30s 40s की एज हो या ज़्यादातर 50s के अंदर इनकी एज हो सकती है। थोड़ी इमेच्योरिटी है यहाँ पर, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत है, क्योंकि हमारे पास में टू टाइम्स हमारे पास में नाइट की एनर्जी आ रही है। सी, आप लोगों को दूरियां, आप दोनों के बीच में दूरियां आती हैं क्योंकि मोहब्बत का इजहार ही नहीं हो पा रहा है। अगर मोहब्बत है तो उसका इजहार होना चाहिए, लेकिन पास्ट में इश्यूज, प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस जिस तरीके से आप दोनों के बीच में रही हैं, वो 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि एक्सट्रीम पेन और एगनी होकर के ये रिलेशनशिप गुजरा है। आपको वो सारी स्ट्रेस, वो सारा प्रॉब्लम, वो सारा पेन वापस से नहीं चाहिए। चाहे आप ये सोचे कि मैं अकेली ज़िंदगी निकालने के लिए रेडी, बट आई डोंट वांट दैट स्ट्रेस एंड ऑल दोज थिंग्स अगेन इन माई लाइफ, ठीक है। तो दूरियां आपके बीच में आती हैं यहाँ से कि भाई मोहब्बत का इजहार ही नहीं हो रहा है। वो कप अभी भी हाथ में पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने। हो सकता है आपके पार्टनर इतने कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जीज इस समय ऑपरेट कर रही हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। आप दोनों के रिलेशनशिप में नई तरीके की, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, नई तरीके के रिलेशनशिप में नई ऊंचाइयों को छूने के बारे में, बिकॉज आप खुद भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं। चाहे आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे ये दर्द, ये तकलीफ, ये स्ट्रेस, ये हार्ट ब्रेक क्यों दिया, पर आप सोच तो उनके बारे में रहे हैं, और वो भी यही सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। शायद आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन किस शब्दों में आपसे आकर के रूबरू हूँ या बात की जाए या आपको अप्रोच किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली विचार आपके बारे में ही ज़्यादातर समय निकल रहा है ना। जब दोनों ही लोग एक ही चीज़ के ऊपर एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, थिंग्स आर चेंजिंग, नए तरीके की इंप्रूवमेंट आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप अगर इनसे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इनसे अपनी तरफ आना, इनसे आपके पार्टनर की तरफ से किसी हिंट को, किसी सिग्नल को या किसी तरीके की अप्रोच को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कुछ डिसीजन लें या वो कुछ कहें आपको या किसी तरीके से आपको अप्रोच करें। तो ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। तो रिलेशनशिप में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, कन्फेस करना, इश्यूज जो हुए हैं पास्ट में उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना, बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ में रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप, आपसे क्या छुपाया जा रहा है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। इस कार्ड को मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पर। क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ कप्स हमें क्यों मिल रहा है। लियो सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, व्हाट इज हिडन, व्हाट इज द ट्रुथ इन द रिलेशनशिप। 7 ऑफ कप्स हमें क्या कह रहा है। अब 2 की एनर्जीज हमारे पास में डबल हो रही है। कंफ्यूजन है, हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों की ही लाइफ में अलग अलग पार्टनर्स हों। आप किसी और से मैरिड हो और आपकी लाइफ में ये पर्सन आ गया, ये भी हो सकता है ये किसी और से मैरिड हो और आप इन्हें मिले, है ना। सो लव है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2 जगह देखी जा रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव से इनका जो जीवन है वो बीत रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, स्ट्रेस भी है। समवेयर दे आर हाइडिंग देयर टूवर्स्ट फीलिंग्स। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, पर बहुत ही कम लोगों के लिए ये एनर्जी है। बिकॉज 7 ऑफ कप्स का कार्ड ऑप्शंस के बारे में बात करता है। हो सकता है इनकी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हो, दूसरी चीज़ें हों, इन्हें आप भी चाहिए लेकिन दूसरा भी कुछ है ज़िंदगी में वो भी चाहिए। तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, उसको छोड़े इसको छोड़े, आपके पास आए, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन और ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर इस रीडिंग में। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या होने की सिचुएशंस हैं इस रिलेशनशिप में। द हैंग्ड वुमेन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ज़ोडिएक्स की अगर मैं बात करूँ तो 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ऑलरेडी आ गई हैं। वी हैव ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के अंदर, मुझे लगता है द हैंग्ड वुमेन की एनर्जी आ रही है। देखिए, प्यार मोहब्बत एक तरीके से सैक्रिफाइस कर रहा हो कोई ये इस रिश्ते को, ये दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी कमिटमेंट देने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं। एक तरीके से इस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ा जाए या नहीं जाए, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो ये रिलेशनशिप आगे रह के, इस रिलेशनशिप को रखते, यानी आपके साथ इस रिलेशनशिप को रखने के साथ साथ में दूसरी चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, इस रिलेशनशिप को हिडन रखा जाए, ओपन किया जाए, क्योंकि ओपन रिलेशनशिप होना भी मुश्किल है। तो बहुत सारे ईगो, बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारी बर्डन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 7 ऑफ कप्स भी है, बहुत सारे बर्डन और बहुत सारी चीज़ों से ये रिश्ता गुजर रहा है। इतना इजी नहीं है आपके पर्सन के लिए या आपके लिए इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेना या इस रिलेशनशिप को सॉफ्टली एंड स्मूथली आगे लेकर के जाना, ठीक है। चलिए, हमारे पास में स्पेशल मैसेज एंजल्स की तरफ से आ रहा है। ह्यूमैनिटी, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different path। आपके लिए मैसेज ये है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस आ गई है, आपको ये पता चल गया है कि आप और सभी लोग एक ही तरीके से, एक ही मिट्टी से बने हुए, एक ही लोग हैं, एक ही तरीके के लोग हैं, लेकिन सबकी जो जर्नी है, सबकी जो सोल की जर्नी है, जो रूहानी जर्नी है, वो सबकी अलग अलग है। सो हम्बल रहिएगा, लोगों की मदद करते रहिएगा, जो भी आपकी क्षमता के हिसाब से हो सके, आपसे हो सके, चाहे वो किसी भी तरीके की बड़ी से छोटी हेल्प हो, जो भी हो उसको करते रहिएगा। इंसानियत बरकरार रहनी चाहिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।